छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम कर्मचारी संघ जिला दुर्ग के बैनर तले अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो गया है। कर्मचारियों ने अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन की राह पकड़ी है। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक हड़ताल जारी रहेगी। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम कर्मचारी संघ के बैनर तले एनएचएम कर्मचारियों का आंदोलन आज चौथे दिन भी जारी। कर्मचारियों की भयानक भीड़ और रोष देखते ही बन रहा, लगातार अपनी मांगों को पूरा करने लगाते रहे नारे। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम के 16,000 से अधिक कर्मचारी अपनी 10 सूत्रीय मांगों, नियमितीकरण, ग्रेड पे, पब्लिक हेल्थ कैडर की स्थापना, लंबे 27% वेतन वृद्धि सहित को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर आंदोलन के चलते पूरे प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। दुर्ग जिला अध्यक्ष डॉक्टर आलोक शर्मा ने जानकारी दी कि कर्मचारियों ने कई बार मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात कर अपनी जायज मांगे रखी, लेकिन लगातार अनदेखी की गई। यहां तक कि 27% वेतन वृद्धि, मेडिकल अवकाश और ग्रेड पे पर स्वीकृति मिलने के बावजूद आदेश जारी नहीं किए गए, जिससे नाराज कर्मचारी अब अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। 10 में से 2 मांगों पर आया शासन से आदेश। संघ का फैसला, जब तक पूरे मांगों का आदेश नहीं आएगा हड़ताल जारी रहेगा। सीआर व्यवस्था में सुधार और 1 महीने के सवैतनिक दुर्घटना गंभीर बीमारी पर आया आदेश। हालात से प्रभावित सेवाएं, मरीजों को दवाइयां उपलब्ध नहीं, नवजात शिशु वार्ड बंद सहित पोषण पूरक केंद्र DEIC बंद पड़े हैं। शुगर, ब्लड टेस्ट, ट्रूनाट, सीबीनाट से बलगम टेस्ट और नेत्र जांच बाधित। स्कूल व आंगनबाड़ी स्वास्थ्य परीक्षण पूरी तरह ठप। रूटीन टीकाकरण बंद, संस्थागत प्रसव सुविधा बंद हो गई है। टीबी, मलेरिया, कुष्ठ सहित मौसमी सर्दी, खांसी, बुखार, टाइफाइड जैसी बीमारियों के मरीजों को दवाइयां नहीं मिल रही। स्वास्थ्य विभाग, सरकार का विभिन्न ऑनलाइन एंट्री पूरी तरह बंद है। सुदूर, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सहित कई अस्पतालों में अव्यवस्था बढ़ गई है और कई अस्पताल पूरा बंद है। कर्मचारी संघ ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने जल्द ही उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया तो आगे आंदोलन को और उग्र किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन की होगी। सेवा अगर जो प्रभावित हो रही है, मैं उनका पूरा जो क्रेडिट है वो सरकार को देना चाहूँगी, क्योंकि सरकार के पास हम लोग 170 से ज़्यादा बार ज्ञापन दे चुके हैं। हम नियमित लोगों की तरह ही काम करते हैं, उनसे ज़्यादा काम करते हैं, लेकिन बात जब सैलरी की आती है तो उनके आधे से भी कम सैलरी हमारी, जो नियमित कर्मचारी की एक चपरासी की सैलरी, हम पढ़े लिखे नर्सों की भी उतनी सैलरी नहीं। बहुत शर्मनाक चीज़ है ये कि हम पढ़े लिखे डिग्रीधारी जो काम नियमित अधिकारी करते हैं वो काम हम करते हैं, और सैलरी की बात आती है तो एक जो चपरासी है उस तक की सैलरी हमको नहीं दी जाती है। एनएचएम कर्मी की जो सबसे कम न्यूनतम सैलरी है 7,500 PF कट के मिलता है, और इतनी महंगाई बढ़ती जा रही है, काम बढ़ता जा रहा है, लेकिन सरकार जो है वो हमारी मांगों को पूरा नहीं कर रहा है। आज एनएचएम को 20 वर्ष हो चुके हैं, 20 वर्ष में हमारी कोई भी मांगे पूरी नहीं हुई हैं। तो मैं सरकार से अनुरोध करती हूँ, जो भी स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा रही हैं वो सरकार की गलती। हम स्वास्थ्य सेवा देने के लिए ही यहाँ पे हैं, हम स्वास्थ्य सेवा बहुत अच्छे से देते हैं। आप लोग कोरोना काल में देखे होंगे, महामारी का जब भी पड़ा है, जो भी महामारी पड़ी, चाहे वो कोरोना हो, चाहे वो दस्त, उल्टी दस्त, डायरिया हो, चाहे वो डेंगू हो, हम सब में कदम से कदम मिलाकर सरकार के साथ लोगों की सेवा करने के लिए खड़े रहे। हम अपनी जान को भी नहीं देखे, और कई लोग भी कोरोना काल में भी हमारे जो साथी है वो अपने प्राणों की हानि उठाकर अपनी सेवा देते देते वो चले गए। तो मैं सरकार से यही निवेदन करती हूँ, हमारा नाइट शिफ्ट, डे शिफ्ट, हर प्रकार की शिफ्ट रहती है, सुविधाएं भी नहीं होती है सर, महिला कर्मचारी होने के कारण, और हमको कई बार लोगों का जो पिए हुए लोग हैं जो उनका सामना करना पड़ता है। ना हमारे पास गार्ड की सुरक्षा होती ना कुछ, लेकिन हम तीनों टाइम में करते हैं, तो बहुत तकलीफ है, बहुत परेशानी है। और जो हमारी 10 सूत्री मांग है, जब जैसे कि आप जानते हैं हमारे मातृत्व राज्य जहाँ से मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का गठन हुआ है, वहाँ पे भी बीजेपी की सरकार है। जब वहाँ पे सिविलियन हो सकता है, ग्रेड पे निर्धारित हो सकता है, तो डबल इंजन की सरकार हमारी छत्तीसगढ़ में, हमारे यहाँ पे क्यों नहीं हो सकता है? तो मैं छत्तीसगढ़ शासन से यही कहना चाहती हूँ, डबल इंजन की सरकार है, हम लोग सब पढ़े लिखे लोग हैं, सब ज़्यादा काम करने वाले लोग हैं। अगर आप हमारी 10 सूत्री मांगों को मांग लेते हैं तो हम स्वास्थ्य सुविधाओं को और भी बेहतर जैसे हम देते हैं, हम अपना 100% देंगे। तो मैं सरकार से यही निवेदन करती हूँ कि हमारी 10 सूत्री मांगों को पूरी करें। पिछले 1.5 साल में जब से सरकार बनी है, 18 महीने में हम लोग ने 170 बार से ज़्यादा बार, कोई मंत्री, कोई विधायक, कोई सांसद, मुख्यमंत्री से लेकर कोई नहीं बचे जिनको हमने ज्ञापन नहीं दिया। लेकिन जब हमारी सुनवाई कहीं से भी नहीं हो रही है, तो पहले हमने 1 मई को मजदूर दिवस के दिन स्वास्थ्य भवन का घेराव किया था। उसके बाद में अभी 16 और 17 तारीख को 2 दिवसीय आंदोलन किया था, और हमने अल्टीमेटम दिया था कि अगर 15 अगस्त तक हमारी मांगे पूरी नहीं हुई, हमारी सुनवाई नहीं हुई, तो हम लोग 18 अगस्त से हम लोग अनिश्चितकालीन आंदोलन पर चले जाएंगे। आज हम लोग अनिश्चितकालीन आंदोलन का हमारा चौथा दिन है और हम लोग जा चुके हैं।
जब तक अब आश्वासन पे बात नहीं होगी, जब तक कि हमारे लिए अच्छा कोई निर्णय नहीं आएगा, तब तक हम लोग इस बार आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। विधायकों, जहां तक महापौर, स्वास्थ्य मंत्री, इवन चीफ मिनिस्टर तक को भी हमारे द्वारा ज्ञापन दिया गया, लेकिन उनके द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं। उनका भाव ऐसे रहता है कि ठीक है देखेंगे। लास्ट टाइम तो उन्होंने हद पार कर दी। जब हम ज्ञापन देने गए तो उनका ये कहना था आप स्वास्थ्य विभाग वाले जब देखो मुँह उठा के आ जाते हैं। इस प्रकार की बात के द्वारा बोला जाता है। इवन ये कहा गया कि आप जाएंगे हड़ताल में तो क्या हुआ, हमारे रेगुलर कर्मचारी। और आज देखेंगे, आज मेरे जैसे कैडर के 88 लोग आज यहाँ पे उपस्थित हैं। 88 सब हेल्थ सेंटर, उप स्वास्थ्य केंद्र, जिसको आरोग्य मंदिर, जन आरोग्य मंदिर के नाम से जाना जाता है, वो आज ताला लगा हुआ है। वहाँ से मरीजों का फ़ोन आ रहा है, सर कहाँ हो, कैसे हो, क्या कर रहे हो, क्यों नहीं आ रहे हो। तो उनकी मजबूरियां हम समझ रहे हैं, लेकिन शासन को ये मजबूरी दिखाई नहीं दे रही। और वो हर बार हमको ऐसे अनदेखा कर रहा है जैसे संविदा कर्मचारी उनके लिए हम लोग कोई उनके भिन्न अंग है, हम उनके इस प्रकार से हमसे द्वेषपूर्ण भाव रखा जा रहा है। आज देखेंगे कि 2005 से लेकर आज तक जितने संविदा कर्मचारी आज रिटायर की उम्र में आ गए, लेकिन उनकी मानदेय क्या है, आज उनका घर चलाने को मजबूर है, वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, अपने भविष्य को बना नहीं पा रहे हैं। इस प्रकार की स्थिति हमारी ये रूपरेखा रहेगी अनिश्चितकालीन हड़ताल। अगर शासन जब तक हमको लिखित में हमारी इस मांगों पर सुनवाई नहीं करती, तब तक यह अनिश्चितकालीन चलते रहेगी। आर नहीं तो पार हम लोग ये मान के चले हैं। अगर शासन हमको या तो बर्खास्त करके हमें घर में बिठाए उस लायक रहेंगे, या फिर अगर हमें दे तो कम से कम 2 रोटी के बजाय हमें पेट भर रोटी तो प्रदान करेंगे।